ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हम लोग 2 घंटे बैठे रहे एयरपोर्ट पे, वेदर की वजह से जा नहीं पाए और कल जाएंगे। कल जाने की संभावना है। अब कल पता नहीं वेदर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो अलग बात है, परंतु आज जा नहीं पाए, मजबूरी में 2-2 घंटे हम लोग बैठे रहे, वरना सबका एक भाव था हम जाएं और मिलें। प्रधानमंत्री पूरा मुद्दा बना रहे हैं, अलवर के मुद्दे को प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे, राजनीतिक मंच से, चुनावी मंच से जो भाषण दे रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अलवर के मामले को प्रधानमंत्री बहुत ही पूरे कंट्री को मिसगाइड कर रहे हैं, अनावश्यक ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि कोई संबंध नहीं है कैंपेन से। एक ऐसी घटना हुई जो बहुत ही शर्मनाक घटना है, सब निंदा करते हैं और अनफॉर्चुनेटली तथ्य गलत बोलना प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। जैसे ही 2 तारीख को रिकॉर्ड आया, मालूम पड़ा घटना, 30 तारीख को एसपी को जाके मिले, वहाँ के लोकल एमएलए मिस्टर मीना और परिवार वाले, उसी वक्त उन्होंने आदेश दे दिया एफआईआर लॉन्च करने के। थानेदार मौजूद नहीं था, 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गई, फिर कार्रवाई शुरू हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए और वो कहते हैं कि सरकार ने चुनाव के पोलिंग के कारण से दबाए रखा। ये तो रिकॉर्ड की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। चुनाव 6 तारीख को था, 2 तारीख को तमाम कार्रवाई शुरू हो गई है, सबके सामने ओपन है, वो तो पूरा गांव जानता, पूरा जिला जानता है। फिर भी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार कैंपेन कर रहे हैं देश में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के, दलितों के लोगों को भड़काने के लिए, जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ की राजनीति करने के लिए, लास्ट फेज चल रहा है, 6th फेज खत्म हो गया, तो ये चाहते थे 6th में और 7th फेज में हम कैसे फ़ायदा उठाएं। तो फ़ायदा उठाने के लिए क्या ऐसी शर्मनाक घटना है, उसका उपयोग करना उचित है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, क्या उचित है क्या? जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है उसको आप राजनीतिक रंग दे करके उसके ऊपर आप राजनीति करो चुनाव जीतने की, ये मैं समझता हूँ किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है, ये मेरा मानना है। और हमने जो कदम उठाए हैं, देश के अंदर कई ऐसे कदम नहीं उठाए गए होंगे। वो छोड़िए, एक हमने थानेदार को सस्पेंड कर दिया, बाकी लाइन हाजिर कर दिया, एसपी को हटा दिया। उसके अलावा हमने फॉर फ्यूचर राजस्थान के अंदर जो SC/ST के लिए अलग से डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर होता है, जो पूरे केस को देखता है और वो उसकी ट्रैकिंग करता है पूरी, उसी रूप में हमने तय कर दिया है। नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग सब जिलों के अंदर, एक महिलाओं के लिए जो अत्याचार होते हैं उनके लिए अलग से हमने पोस्ट क्रिएट की है CO लेवल की। वो उसकी देख रेख में अगली बार आगे कार्रवाई होगी, कोई घटना होगी तो। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये किया है कि जो फास्ट ट्रैक में कैसे केस जाए, एक पुलिस ऑफिसर जो है पूरी ट्रैकिंग करेगा प्रोसिक्यूशन की भी, वो हमने कर दिया है। नंबर 3, कोई थाने के अंदर, ये ऐसा डिसीजन कहीं नहीं हुआ आज तक, थाने में हमेशा एफआईआर लॉन्च होती है और जहाँ नहीं होती है तो शिकायत चलती रहती है। हमने तय कर लिया है अगर थाने में नहीं होगी, एसपी के ऑफिस में एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, और क्यों नहीं किया थानेदार ने, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे कदम उठाए हम लोगों ने। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी को, बीजेपी नेताओं को एप्रिशिएट करना चाहिए था कि राजस्थान ने उदाहरण पेश किया है, और उनको कहना चाहिए था अपने बीजेपी राज्यों को कि वो भी राजस्थान को फॉलो करे। उसकी बजाय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार भाषा काम ले रहे हैं, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। के लास्ट अभी फेज आने वाले हैं, कैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? लास्ट फेज कांग्रेस कैसे? सरकार में अगला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनने जा रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि कहाँ तक आप असत्य बोल करके बिना तथ्यों की राजनीति करोगे? ये देश के फ्यूचर का सवाल है, देश के तकदीर का फैसला होने जा रहा है। उसमें देश की जनता इतनी समझदार है, रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका है, हमेशा उन्होंने फैसले दिए सोच समझ के दिए हैं। इस चुनाव में भी फैसले होने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के होने जा रहे हैं। अंडरकरंट चल रहा है मोदी जी के खिलाफ है, अंडरकरंट चल रहा है। आपका मीडिया जो है, उनके मालिक, उनके संपादक
उनके एंकर सब दबाव के अंदर है। वो चाहते हुए भी सही सच नहीं बता पा रहे। ये आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, देश की मजबूरी नहीं है। देश फैसला करेगा, वो सही फैसला करेगा। आप एक तरफा दिखा जाओ मोदी 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 दिखाते जाओ। अमित शाह ने कहा है उनकी जान को खतरा है। रोड शो में उन्हें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हिंसा को किस तरफ देखते हैं? क्या वहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का अभी तक तो देश के लोग जो है चिंता कर रहे थे, आशंका कर रहे थे कि हमें इन लोगों से खतरा है जो बीजेपी के नेता हैं। ये पहले हैं मोदी जो कह रहे कि जो आपके अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुझे खतरा है। अमित शाह जी को खतरा कैसे हो सकता है? आज वो राष्ट्रीय पार्टी के सबसे पावरफुल, आज देश में बीजेपी का राज नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राज है, दो लोगों का राज है। बीजेपी सरकार नहीं है। अगली सरकार मोदी सरकार की बात करते हैं, अगली सरकार बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहे लोग। उनको खतरा कैसे हो सकता है? खतरा बीजेपी नेताओं से देश के कई लोगों को है, वो आशंका व्यक्त की जाती है। ये तो मालूम है। पहली बार सुन रहा हूँ अमित शाह जी कह रहे हैं मुझे खतरा है। सर, ये जो नए डीएसपी की नियुक्ति की आपने बात करी है, नए डीएसपी नियुक्त होंगे, क्या वो सभी महिलाओं के केसेस देखेंगे या एससी/एसटी की महिलाओं का ही केस देखेंगे? नो SC/ST के केस अलग चलते रहेंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से CO लेवल का अधिकारी अलग पोस्ट क्रिएट करके लगाए जा रहे हैं। ये देश में पहली बार होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग ने कहा कि FIR लॉन्च होगी, ऑनलाइन करना क्या अलग है, वो अलग बात है। उसके अलावा SP के ऑफिस के अंदर भी FIR लॉन्च होने लगेगी। जहाँ पर FIR लॉन्च नहीं होगी तो थाने के अंदर। ये ऐसे कदम है जो आज तक कभी नहीं उठाए गए हैं। सर, राजस्थान में पाठ्यक्रम को लेकर बदलाव को लेकर भाजपा लगातार निशाना साध रही है। सावरकर के नाम क्या? देखिए, मेरा ये मानना है, इतिहास जो है, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मेरा मानना है जो पॉलिटिकल पार्टी इतिहास से छेड़छाड़ करेगी, इतिहास को तोड़ेगी मरोड़ेगी, वो खुद पार्टी कभी इतिहास नहीं बना पाएगी। ये मेरा मानना है। अगर कांग्रेस ने रिव्यू कर रही है तो कांग्रेस सरकार का हक है, क्योंकि पहले इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और अनावश्यक रूप से कमेटी बना करके बदला गया है, जो कि किसी को अधिकार नहीं होता है। सच्चाई सामने रहनी चाहिए, वरना नई पीढ़ी को अगर सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी तो इतिहास क्या बनाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो कुछ कर रही सरकार सोच समझ कर रही है, ठीक कर रही है, उसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को। सर, राजस्थान में कैसा परफॉर्मेंस देखेंगे कांग्रेस का लोकसभा इलेक्शन? जो हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस बता चुका हूँ, तो राजस्थान का परफॉर्मेंस वैसे ही आएगा जैसा देश के अंदर होगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।